है आपका हरियाणा की आवाज में, आपके साथ मैं हूं रेणु कैलाश। नमस्कार, मैं हूं भुवन शर्मा। हरियाणा की आवाज वो मंच जो उठाता है आपसे जुड़े मुद्दे, उन पर लेता है आपकी राय और बनता है आपकी आवाज। तो हरियाणा की आवाज में आज बात करेंगे सीमाओं के पुनर्गठन की। दरअसल हरियाणा में जिलों की जो सीमाएं हैं वो अब नए सिरे से निर्धारित की जाएंगी, तय की जाएंगी। सीएम के मुताबिक मंत्रियों की कमेटी सीमाओं के पुनर्गठन पर अंतिम फैसला लेगी। सरकार ने राज्य के उपमंडल, तहसील, उप तहसील और पंचायतों के साथ साथ पंचायत समितियों, खंड और पुलिस थानों की सीमा में बदलाव का फैसला लिया है। आज भी हरियाणा के कई गांव राजस्व के रिकॉर्ड के तौर पर तहसील में है, लेकिन उनका उपमंडल दूसरी तहसील में आता है। ऐसे में रूटीन के कार्यों के लिए ग्रामीणों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शहरों में थानों की सीमाओं को लेकर विवाद भी अक्सर सामने आता रहता है। प्रदेश में कुल 4 मंडल और 21 जिले हैं। कुल 124 ब्लॉक, 21 जिला परिषद, 119 पंचायत समिति, 6083 ग्राम पंचायतें, 6759 गांव, 74 उप तहसील, 44 उप तहसील और 154 शहर हैं। कई गांव, तहसीलें, उप तहसीलें और थाने ऐसे हैं जिनके अधीन आने वाले गांव या तो काफी दूर हैं। सरकारी कामों के लिए ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। ऐसे में सवाल यह है, क्या सीमाएं नए सिरे से बनाने पर जनता को फायदा मिल पाएगा? क्या सीमाओं के पुनर्गठन से जो लोगों की समस्याएं हैं, प्रशासनिक दिक्कतें लोगों को पेश आती हैं, क्या वो दूर हो पाएंगी? क्या सीमाओं का पुनर्गठन समस्या घटाएगा या फिर दूरियां जो हैं वो बढ़ाता नजर आएगा? इन तमाम सवालों पर आप अपनी राय के साथ हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो क्या सीमाओं के पुनर्गठन से कम होगी लोगों की समस्या? आज हरियाणा की आवाज के इस मंच से हमने सवाल उठाया है और इस सवाल का जवाब आपसे लेने की हम कोशिश करेंगे। नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। आपके टीवी स्क्रीन पर जो नंबर्स दिए जा रहे हैं, आप उन पर हमें कॉल कर जो आपकी राय है उससे अवगत हमें करा सकते हैं। सीमाओं का पुनर्गठन समस्याओं को कितना दूर कर पाएगी? प्रदेश में कुल 4 मंडल और 21 जिले हैं। शहरों में थानों की सीमाओं को लेकर विवाद भी अक्सर रहता है। तो कई गांव, कई तहसीलें, कई उप तहसीलें और थाने ऐसे हैं जिनके अधीन आने वाले गांव या तो काफी दूर हैं और ग्रामीणों को आने जाने में काफी परेशानी होती है। तो सरकार के मुताबिक इन परेशानियों को दूर करने में सीमाओं का जो पुनर्गठन है वो बेहद जरूरी है। आपके नजरिए से क्या ये जायज है? इसी का जवाब टटोलने की आज कोशिश। बिल्कुल, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। नंबर्स लगातार टीवी स्क्रीन पर आप फ्लैश होता देख पा रहे हैं। हमारी सभी फोन लाइंस खुली हुई हैं और वो मुद्दा लगातार हम ग्राफिक्स के माध्यम से आप तक पहुंचा भी रहे हैं। हमारे साथ फतेहाबाद से धर्मपाल इस वक्त फोन लाइन पर है। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। धर्मपाल जी, चले लगता है संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन लगातार हम नंबर आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं और आपकी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। सवाल एक बार फिर से दोहरा दें, क्या सीमाओं का नए सिरे से गठन पर जनता को उसका फायदा मिल पाएगा? क्या सीमाओं के पुनर्गठन से लोगों की समस्याएं कम हो पाएंगी? क्या सीमाओं का जो पुनर्गठन है वो घटाएगा समस्या या फिर बढ़ाएगा दूरियां? ये आज हरियाणा की आवाज में एक अहम जो मुद्दा है वो हमने उठाया है, क्योंकि सीमाओं के पुनर्गठन की बात अब हरियाणा सरकार की तरफ से की जा रही है। जी हाँ, सीएम के मुताबिक जो मंत्रियों की कमेटी बनाई गई है वो सीमाओं के पुनर्गठन पर अंतिम फैसला लेंगी। धर्मपाल, एक बार फिर से हमारे साथ फोन लाइन पर हमारे दर्शक जुड़ गए हैं। धर्मपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी सर, जो ये जिलों की जो सीमाएं नए सिरे से निर्धारित होगी तो इससे लोगों को काफी फायदा होगा। जी। हाँ, कुछ एक ऐसे गांव हैं जो जिला कोई सा पड़ता है, उसका थाना कौन सा लगता है, पंचायत समिति दूसरी लगती है, तो इससे काम करवाने में सरपंचों को, लोगों को बड़ी दिक्कत आती है। कभी कहीं घूमने में उनका बहुत पैसा बर्बाद होता है और समय खराब होता है। तो इसलिए ये तो सीमा निर्धारित जो होगी दोबारा। बहुत शुक्रिया धर्मपाल जी आपका अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। तो आप क्या राय रखते हैं? आपकी क्या कुछ राय इस मुद्दे को लेकर है, क्या विचार है, ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। जरिया है वो नंबर जो लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश होता आप देख पा रहे हैं। जॉन से के साथ हमारे साथ अगले दर्शक भी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर, आपका बताएं। गुरपाल जी, आप सुन पा रहे हैं? गुरपाल जी, आप सुन पा रही हैं हमें? हाँ जी, हम गुरपाल बोल रहे हैं जी। हमारे यहाँ पे आने जाने की बहुत वो है जी। हाँ जी। तो आपको लगता है कि जब सीमाओं का पुनर्गठन होगा ये तय हो जाएगा कि भाई किस सीमा में क्या पड़ता है? क्योंकि कई बार थानों में विवाद भी होता है सीमा को लेके, आपकी जो समस्याएं हैं वो दूर होंगी। चलिए, लगता है कि बिल्कुल रिस्पॉन्स करें। बलविंदर हमारे साथ एक कॉलर यहाँ पर है, बहुत स्वागत है आपका, बताएं।
हेलो। जी बताएं सर, क्या राय है आपकी? हाँ बलविंदर, मैं करनाल से बोल रहा हूँ। जी बताएं। यहाँ हमारी बहुत परेशानी है। हमारा करनाल गांव से जिले से 60 किलोमीटर दूर गांव है। कुरुक्षेत्र हमारा बड़ा नजदीक लगता है। हाँ। चलिए, चलिए। तो सीमाओं के पुनर्गठन से लोगों की समस्याएं कम होंगी या फिर दूरियां बढ़ेंगी, इसी का जवाब टटोलने की कोशिश। हालांकि समस्याएं जो है अनंत है और इन समस्याओं से निपटना भी सरकार की जिम्मेदारी है। फिलहाल सोनिया हमारे साथ अगले दर्शक। सोनिया, बहुत स्वागत है आपका, बताएं मैम। सोनिया जी। हाँ जी, हाँ जी। जी बताएं। सोनिया, कृपया टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्स ना करें। हाँ जी, हाँ जी। चलिए, तो एक जन अपील भी आप लोगों से करना चाहेंगे, कृपया आप अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें, अन्यथा आपसे संपर्क कर सकता है। सोनिया से हमारी बातचीत इसलिए संभव नहीं हो पाई क्योंकि वो टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्स करी थी। कृपया हमसे सीधी बातचीत करें और अपने टीवी का वॉल्यूम कम रखें। जी हाँ, तो आप क्या राय रखते हैं ये आप हम तो पहुंचा सकते हैं। रतन हमारे साथ करनाल से इस वक्त फोन लाइन पर। रतन जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी, ये जो सब तहसील है वो ब्लॉक के पास पड़ती है और सब कोर्ट है वो जी। और आम जनता को ये दिक्कत हो जाती है कि वो पहले सब कोर्ट में जाए और सेशन कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट में जाता है, तो उसका समय भी नष्ट होता है और उसमें खर्चा भी ज्यादा होता है। एक आम आदमी कैसे झेल पाएगा ये? तो उसका जो ब्लॉक है वो तहसील है वो एक नजदीक दायरे में होनी चाहिए, जिससे कि वो अपनी समस्या लेके जाए, इसमें खर्च भी बचे और समय भी बचे। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया। तो सरकार का भी ये कहना है कि अगर सीमाएं फिर से निर्धारित होंगी तो हो सकता है लोगों की जो समस्या है उनमें कमी आए, और इसी का जवाब टटोलने की हम कोशिश कर रहे हैं। पलवल से हमारे अगले दर्शक मुकेश जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मुकेश। ये जो सीमाएं का जो है ये तो सराहनीय कदम है, परंतु इससे पहले भी जहाँ एक सीमा के अंडर में होने के बावजूद भी, हाई कोर्ट के आदेश के बावजूद भी, अवमानना का दोषी मानते हुए भी पूर्व मंत्री और वर्तमान विधायक करण सिंह दलाल के भांजे खिलाफ आज तक पलवल पुलिस ने किसी तरह का वो नहीं किया गया। ये तो वैसे सराहनीय कदम है, थाने को सीमाओं में जोड़ा बहुत जा रहा है। शुक्रिया आपका सर, अपनी इस राय को हम तक पहुंचाने के लिए। यशपाल हमारे साथ कैथल से फोन लाइन पर हैं। यशपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर, हमारा गांव बदनारा जो कैथल डिस्ट्रिक्ट का लास्ट गांव है जी, और करनाल डिस्ट्रिक्ट नजदीक पड़ता है। थाना हमारा पुंडरी ब्लॉक पड़ता है। पुंडरी 16-18 किलोमीटर पड़ता है, जबकि निसिंग 5 किलोमीटर है। तो यदि करनाल कैथल की बजाय करनाल डिस्ट्रिक्ट में हो तो लोगों को आने जाने में सुविधा ज्यादा होगी और समस्याएं नहीं होंगी इतनी। बिल्कुल, चले, बहुत शुक्रिया यशपाल हमसे जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए आपका। अगले दर्शक हमारे साथ अम्बाला से जुड़ चुके हैं, बताएं सर। मैडम, मेरा मानना है जो ये सीमाओं का पुनर्गठन हो रहा है ना, ये बहुत अच्छी पहल है सरकार की। क्योंकि इससे मेरा मानना ये है कि अगर ये सीमाओं का पुनर्गठन हो तो आम आदमी को इसकी जानकारी होनी चाहिए कि हमारी सीमा यहाँ तक, हमारी तहसील ये है, हमारा जो थाना पड़ता है ये पड़ती है, चौकी ये पड़ती है, ये सब पूरी जानकारी होनी चाहिए आम आदमी को। चले, बहुत शुक्रिया। तो संदीप हमारे साथ जुड़े हुए थे और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। क्या सीमाओं के पुनर्गठन से लोगों की समस्याएं कम होंगी, इसको समझने की हम कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार की ये पहल हरियाणा के कई गांव राजस्व के रिकॉर्ड के तौर पर तहसील में है, लेकिन उनका उपमंडल दूसरी तहसील में आता है। ऐसे में रूटीन के जो काम है उसमें ग्रामीणों को बहुत दिक्कत होती है। तो सरकार ने इस बाबत अब एक प्रस्ताव रखा है कि इस पर फैसला लिया जाएगा कि जिलों की जो सीमाएं हैं वो नए सिरे से निर्धारित होगी और बहुत जल्द मंत्रियों की जो कमेटी इन पर अंतिम फैसला लेगी। विनोद हमारे साथ पानीपत से फोन लाइन पर। विनोद जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी, हरियाणा न्यूज जी। मुहिम आपकी अच्छी है, सवाल भी अच्छे होते हैं, जवाब भी अच्छे लीजिए। बिल्कुल अच्छा है कि हर 10 साल बाद तो एक बार ये पुनर्गठन होना ही चाहिए सीमाओं का। जी जी। हाँ जी, हाँ जी, इससे लोगों को फायदा होगा, क्योंकि राजनीतिक लाभ के लिए राजनीतिक लोग करवा लेते हैं इसको कम ज्यादा, ऐसा नहीं होना चाहिए। बहुत शुक्रिया विनोद जी आपका, अपनी सहम राय को हम तक पहुंचाने के लिए। अगले दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं। सर, आवाज आ रही है आपको? चलिए, लगता है कि टीवी का वॉल्यूम सुनकर बार बार हम जनता से अपील करें, कृपया टीवी का वॉल्यूम कम रखें जब आप हमसे संपर्क करें, हमसे बातचीत करें, और क्योंकि कई ऐसे फोन कॉल्स हैं जो इसकी वजह से कट चुके हैं। हिसार से एक दर्शक हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं क्या राय रखते हैं आप? चलिए, लगता है कि संपर्क नहीं हो पाया। सिरसा से इस बीच हमारे साथ अगले दर्शक, बहुत स्वागत है आपका, बताएं।
गुरप्रीत। हेलो जी गुरप्रीत बताएं। गुरप्रीत आप सुन पा रहे हैं? मैं हेलो। गुरप्रीत अब तक हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? हाँ जी। जी बहुत स्वागत हमारा है। डाबड़ी बताएं। तहसील 26 किलोमीटर पड़ती है, यहाँ से कारावाली उप तहसील 7-8 किलोमीटर है। ये बहुत अच्छा फैसला है सीएम साहब का, जो हम तहसील कारावाली में चले जाएं। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका गुरप्रीत, अपनी इस राय को अब तक पहुंचाने के लिए। तो अलग अलग राय हमारे पास आ रही है आज के इस मुद्दे को लेकर जनता के भीतर, लेकिन आप क्या राय रखते हैं ये आप हम तक पहुंचा सकते हैं। फतेहाबाद का रुख करते हैं, कॉलर हमारे साथ वहां से जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या राय है आपकी। फिर वही समस्या, टीवी सुनकर रिस्पॉन्स किया जा रहा है, लिहाजा उस कॉल को आगे कंटिन्यू नहीं किया जा सकता है। एक बार फिर से अपील अपने सभी दर्शकों से जो इस मुद्दे को लेकर अपनी राय इस मंच तक रखना चाहते हैं, उनको हम बता दें कि जब भी आप हमारे साथ जुड़े उन नंबर्स को आप मिलाएं, लेकिन अपने टीवी सेट का वॉल्यूम आप पहले कम कर लें, उसको सुनकर आप रिस्पॉन्स ना करें। जी हाँ, जीत से अगले दर्शक नरेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हेलो मैडम, नमस्ते। जी नमस्कार सर। ये हरियाणा सरकार का बहुत ही बढ़िया कदम है और इसमें नजदीक सीमा, ये बहुत पुराना फैसला था जो कर भाई दूर होने के नाते बाउंड्री और नजदीक होने में सरकार का भी बेनिफिट है और दर्शकों को भी बेनिफिट है और कस्टमर को भी बेनिफिट है। चलिए, बहुत शुक्रिया नरेश जी आपका। हमारे साथ एलनाबाद से मदन लाल फोन लाइन पर हैं। मदन जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। धन्यवाद जी आपका। जी बताएं सर, क्या राय रखते हैं? एक किसान हूँ जी। सर धन्यवाद। चलिए, लगता है कि ये समस्या जो है वो लगातार बनी हुई है। लोग टीवी का वॉल्यूम सुनकर रिस्पांस कर रहे हैं। अगले दर्शक इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। खरफूला हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी सर बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी बताएं मैम, क्या राय रखती हैं आप? मैम आप सुन पा रही हैं हमें? चलिए, हाँ जी, हम तो खरपूला बोल रहे हैं। लगातार जो है वो समस्या बनी हुई है। आगे बातचीत जारी रखना संभव नहीं हो पाएगा क्योंकि तमाम दर्शक जो है वो टीवी की आवाज सुनकर रिस्पॉन्स कर रहे हैं। कृपया टीवी की आवाज सुनकर हमसे बातचीत ना करें क्योंकि आपसे संपर्क जो है वो आगे जारी रखना संभव नहीं हो पाता, तकनीकी खामियां हो जाती हैं। हमारे साथ बहादुरगढ़ से सतबीर इस वक्त फोन लाइन पर है। सतबीर जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ राय है आपकी? हाँ जी, ये अगर सरकार ये कदम उठाती है तो ये कदम सरकार का बड़ा सराहनीय कदम होगा जी। हाँ, लेकिन इसको लागू करने से तो एक दफा पहले इस पर विचार किया जाए, कोई चीज कहीं गलत तो नहीं लगी और बड़ा अच्छा नजरिया है सरकार का अगर ऐसे काम करती है। चलिए, बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। पलवल से महावीर हमारे साथ हैं। महावीर जी बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हमारे यहाँ यूरिया नहीं मिल रहा जी, यूरिया। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो आज का मुद्दा दरअसल जिलों की जो सीमाएं हैं उसको नए सिरे से निर्धारित करने की बात अब की गई है। जो मंत्रियों की कमेटी है वो सीमाओं के पुनर्गठन पर अंतिम फैसला लेंगे, ये सीएम ने कहा है। तो इस पुनर्गठन से, इस दोबारा से सीमाओं के निर्धारण से क्या समस्याएं घटेंगी या फिर जो दूरियां हैं वो और बढ़ेंगी, इस पर आप अपनी राय रख सकते हैं। महाराज सिंह हमारे साथ अगले दर्शक, बहुत स्वागत है सर आपका, बताएं क्या कहना चाहेंगे आप? हाँ जी जी ऐसा कहना चाहती है, मेरा जिला हिसार है, वैसे गांव पुट्ठी है, हिसार जिले से 35 किलोमीटर दूर पड़ता है वैसे तो। जी हाँ जी। चलिए, तो लगातार जो है एक समस्या आज बनी हुई है भुवन, वही है कि लोग टीवी का वॉल्यूम सुनकर जो है वो रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और इस उम्मीद के साथ हम यहाँ पर एक ब्रेक ले लें, लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो दर्शक जो हमारे साथ जुड़ेंगे वो टीवी सेट की वॉल्यूम कम करके अपनी इस राय को इस मंच तक पहुंचाएंगे, क्योंकि ये मंच आप ही का है और इस मंच पर आप ही से जुड़े मुद्दों को लाते हैं और ये मुद्दे तब तक अधूरे हैं जब तक इसकी राय, आज से जुड़े आपकी राय इस मंच तक आ नहीं जाती है। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, इस पर आपकी राय को जानने का सिलसिला ब्रेक के पार भी जारी रहेगा। सिरसा में अब खत्म हुआ अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा का इंतजार। MDLR ग्रुप लेकर आए हैं MDK इंटरनेशनल स्कूल। हरियाणा के हरित क्षेत्र सिरसा में विश्व स्तरीय शिक्षा की खास पहचान। MDK इंटरनेशनल स्कूल
कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लंदन से जुड़े सिरसा के इस पहले रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल के डायरेक्टर हैं कैम्ब्रिज एग्जाम्स के आकलनकर्ता मिस्टर लॉरेंस फ्रे। विश्व स्तरीय शिक्षा के साथ एमटीके स्कूल में है एयर कंडीशन कैंपस और दूसरी आधुनिक जरूरी सुविधाएं, पुस्तकों से परिपूर्ण लाइब्रेरी और एक स्पेशियस कैफेटेरिया जिसमें बच्चों के लिए मिलेगा हेल्दी खाना। एमटीके इंटरनेशनल स्कूल की विश्व स्तरीय खेल एवं अन्य सुविधाएं आपके बच्चों का स्वास्थ्य एवं चहुमुखी विकास सुनिश्चित करती हैं। तारकेश्वरम धाम के नजदीक रानिया रोड सिरसा में। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9254136642 434445 या लॉग ऑन करें www.mdkinternationalschool.com। MDK International School, nurturing your future today. हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी का नाम बड़ा, शुद्धता की कसौटी पर खरा, घर के घी जैसा स्वाद मन भाए, जो भी खाए तंदुरुस्ती पाए। हरियाणा फ्रेश एगबाग शुद्ध घी, स्वाद घर के घी जैसा। हरियाणा फ्रेश शुद्ध घी। Largest campus, more than 1800 students, well-equipped workshops and labs, advanced courses, more than 30 PhD holder and experienced faculties. For more information, log on our website. Contact us for admission. Arni University, bringing ambition in life. और एक बार फिर से आपका स्वागत है हरियाणा की आवाज में। जी हाँ, हरियाणा की आवाज में आज हम बात सरकार के उस फैसले की ले रहे हैं जिसमें जिलों की सीमाओं को नए सिरे से निर्धारित किए जाने की बात कही गई है। सीएम के मुताबिक मंत्रियों की कमेटी है वो सीमाओं के पुनर्गठन पर अंतिम फैसला लेगी। सरकार ने राज्य के उपमंडल, तहसील, उप तहसील और पंचायतों के साथ साथ पंचायत समितियों, खंड और पुलिस थानों की सीमा में बदलाव का निर्णय लिया है। आपको बता दें, आज भी हरियाणा के कई गांव राजस्व के रिकॉर्ड के तौर पर तहसील में दर्ज है। भिवानी से अगले दर्शक कर्मवीर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कर्मवीर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैं ये कहना चाहता हूँ मैम, पुनर्गठन की बात है जो अच्छी बात है, लेकिन कई बार ऐसा होता है, कोई एक्सीडेंट होता है तो कोई थाने में रिपोर्ट कराने जाते हैं तो वो कहते हैं ये हमारा मामला नहीं है, उसको कटा के पागल बना देते हैं। इसलिए अगर कोई भी शिकायत आती है तो वो वहीं रजिस्टर होके फिर उसके बाद आगे की कार्रवाई के लिए थाने का काम हो तो जहाँ भेजना उसको भेजा जाए। बिल्कुल पुनर्गठन है, अच्छी बात है, लेकिन सीमाओं का ऐसा विवाद नहीं होना चाहिए। कई बार हमने देखा है एक्सीडेंट होने पर वो कहते हैं उस थाने का मामला है, ये वो कहते हैं उस थाने का मामला है। बिल्कुल, तमाम दिक्कतें हैं जो जनता के सामने बनी हुई है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस अहम राय को कि पहले जिस जगह का ये मामला है वहां पर केस रजिस्टर्ड किया जाए, उसके बाद उसको फॉरवर्ड किया जाए। तो सीमाओं के विवाद में भी अक्सर थानों की पुलिस जो है वो झूलती रहती है और इन्हीं सब विवादों से निपटारे के लिए सरकार दरअसल ये सोच रही है कि सीमाओं का पुनर्गठन किया जाए, दोबारा से उनको निर्धारित किया जाए। फतेहाबाद से सुरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर। सुरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया, लेकिन आप इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। तमाम दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं। सवाल एक बार फिर से, क्या सीमाएं नए सिरे से बनाने पर जनता को उसका फायदा मिल पाएगा? क्या सीमाओं के पुनर्गठन से कम होंगी लोगों की समस्याएं? शहरों में थानों की सीमाओं को लेकर विवाद भी अक्सर होता रहता है। कई जगहों पर जो सीमा का विवाद है वो उलझा रहता है। ऐसे में सरकार ये कोशिश कर रही है कि सीमाओं का जो विवाद है वो ज्यादा बढ़े ना और एक बार फिर से उनका जो पुनर्गठन है, जो निर्धारण है वो किया जाए। तो आपके नजरिए में क्या सरकार का ये प्रस्ताव, जिस पर अंतिम फैसला अभी मंत्रिमंडल को लेना है, ये प्रस्ताव जो है वो जायज है? तेजपाल हमारे साथ अगले दर्शक। तेजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, आप बताएं सर। सर बताएं, क्या 2 किलो में सर यूरिया मिल नहीं रही है अभी तक? चलिए, तो समस्याएं अपार है और मंच भी आपके लिए है, लेकिन आज मुद्दा जो है वो थोड़ा इतर है। मुद्दा आपकी समस्या से हटकर है। हालांकि जिस समस्या से आप जूझ रहे हैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने की हमारी कोशिश भी पूरी है। बहरहाल आज का सवाल एक बार फिर से बता दें, क्या सीमाओं का नए सिरे से गठन पर जनता को इसका फायदा मिल पाएगा? क्या सीमाओं के पुनर्गठन से लोगों की समस्याएं कम होंगी? दीजिए इस पूरे मुद्दे पर आज अपनी राय। हरियाणा की आवाज के इस मंच पर नंबर हम लगातार आपके लिए फ्लैश कर रहे हैं। सभी फोन लाइन आपके लिए खोल दी गई हैं।
जी हाँ, आपकी राय को जानने का सिलसिला इस मंच पर हम उठाते रहते हैं। आज का मुद्दा उस फैसले से है जिसमें नए सिरे से जिलों की सीमाओं को निर्धारित करने की बात की गई है। फतेहाबाद का एक बार फिर रुख करते हैं। सुरजीत हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए। सुरजीत जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हाँ जी भाई साहब, हमारे ना डांगे में लाइट नहीं आ रही है, बहुत समस्या हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो जैसा कि रेणु आपने कहा कि समस्याएं अनेकों हैं, लेकिन इन अनेकों समस्याओं को हम हर दिन उठाते हैं इस मंच के जरिए। आज जिलों के नए सिरे से निर्धारण की बात, पुनर्गठन की बात आज हम कर रहे हैं। इस पर जनता की क्या राय है, इसको जानने का सिलसिला लगातार जारी है। बिल्कुल। और खरपूला हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है मैम, बताएं। चलिए, लगता है संपर्क टूट गया है जी। हमारे साथ सिरसा से तेजपाल इस वक्त फोन लाइन पर हैं। तेजपाल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। है सर, बताएं क्या। एक तो लाइट की दिक्कत है और दूसरी यूरिया तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है सर। 2 किलो में कणक हम खाएंगे क्या, यूरिया हमें मिल नहीं रही है। बिल्कुल, हम आपकी समस्या समझ सकते हैं तेजपाल, लेकिन आज इस मंच पर जो मुद्दा हमने उठाया वो मुद्दा थोड़ा इतर है, उस पर हम राय लेने की कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल बहुत शुक्रिया, इस मंच के जरिए अपनी समस्याओं को साझा करने के लिए। कोशिश है कि आपकी आवाज को भी ऐसे लोगों के कानों तक पहुंचाया जा सके जिनके कंधों पर यह जिम्मेदारी है। सिरसा से मान सिंह हमारे साथ फोन लाइन पर। मान सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं क्या कुछ राय रखते हैं आज के इस मुद्दे पर आप। क्या राय है सर आपकी आज के इस मुद्दे पर, जो नए सिरे से सीमाओं के निर्धारण की बात कर रही है मनोहर सरकार, कितने सहमत हैं इससे आप? चलिए, लगता है कि संपर्क टूट गया। तो दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और आप इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ रणधीर जुड़ चुके हैं हिसार से। रणधीर जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। मैम, ये मुद्दा तो सरकार ठीक ही कर रही है जी, लेकिन इतनी प्रायोरिटी का इतने शोर की जरूरत नहीं है। जैसे हिसार में उकलाना दूर पड़ता है, उकलाना फतेहाबाद में मिल जाए 30 से 20 किलोमीटर पड़ता है, यहाँ से लोगों को जी काफी दूर तक आना पड़ता है। बात तो ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की जो प्रायोरिटी है, जो अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में उन चीजों को लागू करे, लोगों की मांग होगी, इनको रिप्रेजेंट कर देंगे। ये तो रूटीन वर्क होता है, इसको इतना गवर्नमेंट उछाल के दिखा रही है जैसे पता नहीं पहले सब कुछ गलत था हरियाणा में। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रणधीर जी आपका। कुरुक्षेत्र से राहुल हमारे साथ फोन लाइन पर। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। हेलो जी राहुल, बताएं। हाँ जी सर, मुझे लगता है कि जैसे बाउंड्रीज पे जो जगह है, जैसे गांव वगैरह कस्बे वगैरह हो गए जो बाउंड्रीज पे हैं हरियाणा की, तो जैसे कि हमें पता है कि हरियाणा और भी स्टेट से कवर है, जैसे कि यूपी हो गया, पंजाब हो गया, कई जगह से राजस्थान का थोड़ा पार्ट लगता है। तो कई जगह ऐसी हो जाती है बाउंड्रीज पे कि कोई भी स्टेट कंसीडर नहीं करती है जी। तो ये एक समस्या आती है। जो कि हमें ये भी पता है कि जो पुलिस वाले होते हैं वो स्टेट के अंडर आते हैं जी। तो कोई भी समस्या हो पुलिस के रिगार्डिंग या क्राइम की या कुछ भी सिविल समस्या हो, तो कोई पुलिस वाला हेल्प करने के लिए राजी नहीं होता। कई सारी सीमाओं का ये विवाद भी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। दर्शक हमारे साथ लगातार जुड़ रहे हैं और आप भी इस कड़ी का अहम हिस्सा हो सकते हैं। इस बीच पलवल से हमारे साथ अगले दर्शक जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका, बताएं सर। हेलो जी सर, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। लाखन सिंह जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? हेलो लाखन सिंह जी। हाँ जी जी, बताएं सर। जी, हमारा गांव जिला पलवल, गांव बागपुर लगता है जी। खादरा में 12 गांव लगते हैं जी। जी वहाँ पे ना सड़क की सुविधा, ना कोई सरकारी वो है, अस्पताल है, कुछ भी साधन नहीं है जी। क्या हमारे मतलब चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। करनाल से अनिरुद्ध हमारे साथ फोन लाइन पर। अनिरुद्ध जी, बहुत स्वागत है आपका, बताएं। नमस्कार जी। जी बताएं। ये जो खट्टर सरकार ने अपनाया सीमाओं का बहुत सुधार होगा मतलब। जी चलिए, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या सीमाओं के पुनर्गठन से लोगों की समस्याएं कम होंगी? हरियाणा में जिलों की जो सीमाएं हैं वो नए सिरे से निर्धारित होंगी। हरियाणा सरकार के मुताबिक मंत्रियों की कमेटी अब सीमाओं के पुनर्गठन पर अंतिम फैसला लेगी। तो क्या थानों की सीमाओं में बदलाव का जो निर्णय है सरकार का, जिलों में जो बदलाव का जो निर्णय है सरकार का सीमाओं में, वो आपकी नजरों में जायज है? क्या इससे लोगों की समस्याएं कम होंगी? इसी का जवाब आज हम टटोलने की कोशिश कर रहे हैं हरियाणा की आवाज के इस मंच से। जी हाँ, तो लगातार हमारे पास जो दर्शक हैं वो फोन कर रहे हैं। इससे समझा जा सकता है इस मामले को लेकर दिलचस्पी कितनी है जनता के भीतर, और जो वाकई में जो समस्याएं जिनको बताया जाता है कि लोगों को दूर दराज जाना पड़ता है, लिहाजा अब नए सिरे से सीमाओं का निर्धारण किया जा रहा है। सिरसा से कॉलर हमारे साथ फोन लाइन पर।
बहुत स्वागत है सर, आपका बताएं। सर मैं ये कह रहा था कि हरियाणा में चारों तरफ प्रोग्रेस तो हो रही है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ कोई नजर नहीं कर रहा। शिक्षा विभाग में बड़ी पोलाइट पोजीशन हो रही है, क्योंकि सभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, यूनिवर्सिटीज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। बिल्कुल सत्यवान जी, सवाल जो है वो आपका जायज है, लेकिन आज मुद्दा हमारा इतर है। हमने दरअसल आज जो सवाल उठाया वो है कि सीमाओं के पुनर्गठन से क्या लोगों की समस्याएं दूर होंगी। इस पर आज हमने जवाब जानने की कोशिश की हरियाणा की जनता से, और कमोबेश जो दर्शक हमारे साथ जुड़े सबकी यही राय थी, जितने भी दर्शक हमारे साथ जुड़े अधिकांश की यही राय थी कि सीमाओं का जब निर्धारण होगा तो तमाम जो उनकी समस्याएं हैं वो दूर होंगी, क्योंकि कई बार उनकी तहसील इतनी दूर पड़ जाती है कि वो जाना भी मुनासिब नहीं समझते हैं। तो इसी के साथ हरियाणा की आवाज में फिलहाल इतना है। नमस्कार। नमस्कार।